अब देखिए अध्याय 4 में दिया है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात किसी भी चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो, उसको वर्ग समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की उच्चतम घात या सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये द्विघात समीकरण पिछले वर्ष भी आप लोग पढ़ चुके हैं और इस बार भी देखिए ये प्रायः सभी कक्षाओं में कॉमन रहता है, किसी न किसी रूप में पढ़ चुके होते हैं। अब देखिए मैं द्विघात समीकरण की परिभाषा भी बताऊंगा और इस कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की उच्चतम घात सबसे बड़ी घात 2 हो, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम। y वर्ग ऋण 5y धन 6 बराबर 0। नंबर 2, x वर्ग धन x धन 5 बराबर 0। ये सब वर्ग समीकरण हैं। ऐसा भी हो सकता है x वर्ग ऋण 5x बराबर 0, ये भी वर्ग समीकरण है। इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं। फिर वर्ग समीकरण का मानक रूप भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसके माध्यम से हम आगे के सवाल कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a शून्य नहीं हो सकता। यहाँ पर a b, यहाँ a b c ये तीनों पूर्णांक हैं, ये मानक रूप हुआ इसका। इसके द्वारा हम सवाल हल कर सकते हैं कोई भी, और पता लगा सकते हैं कि वर्ग समीकरण है या नहीं। तो देखिए अब पुस्तक के जो इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग ये उदाहरण देखकर अपनी कॉपी में हल कर दीजिएगा। मैं प्रश्नावली के सवाल समझा देता हूँ, तो उदाहरण के सवाल भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, तो उस प्रकार से आप लोग हल कर लेंगे। प्रश्नावली 4.1 देखिए, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें पहला देखिए, पहले का पहला सवाल दिया है x धन 1 का वर्ग बराबर 2 कोष्टक में x ऋण 3, ये सवाल दिया है। इसमें पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम पहले इसको हल करेंगे, सरल करेंगे। x धन 1 का वर्ग बराबर 2 x ऋण 3 दिया है। x धन 1 का वर्ग a धन b का पूर्ण वर्ग पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, निरंतर पढ़ते चले आ रहे हैं। तो पहली संख्या का वर्ग x वर्ग धन पहली दूसरी संख्या के गुणनफल का दुगना 2x, 2 का x में गुणा किया तो x का 1 में गुणा किया तो x, x दूनी 2x धन 1 का वर्ग हुआ तो 1 हुआ बराबर इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 2x ऋण 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा x वर्ग धन 2x धन 1, ये पक्षांतर कर दिए इस तरफ तो 2x धन 6, ये धन है तो ऋण हो गया और ये ऋण है तो धन हो गया बराबर 0। तो ये हो जाएगा x वर्ग, ये 2x ये धन है ये ऋण है तो कट जाएंगे, x वर्ग धन 6 और 1 7 बराबर 0। ये x वर्ग, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये आपका उत्तर हो गया। फिर इसमें तीसरा सवाल देखिए, तीसरा भी इसी प्रकार है। तीसरा है x ऋण 2 x धन 1 बराबर x ऋण 1 x धन 3, ये दिया हुआ है। इसको हल करके देखेंगे। पहले इनका गुणा कर दिया, पहले x का गुणा किया तो x वर्ग ऋण 2x, x का गुणा किया तो x वर्ग, x का x में गुणा किया तो x वर्ग ऋण 2 का x में गुणा किया तो 2x
फिर धन 1 का गुणा किया x में तो x आया, यहाँ धन ऋण का ऋण आया, 2 का 1 में गुणा किया तो 2 आया, बराबर यहाँ भी इसी प्रकार गुणा कर दिया, x का x में गुणा किया तो x वर्ग, ऋण 1 का गुणा किया x में तो x, धन 3 का गुणा किया x में तो 3x, धन ऋण का गुणा ऋण 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा x वर्ग, यहाँ 2x ऋण का है और ये धन का है तो घट जाएंगे, तो ऋण x ऋण 2 बराबर x वर्ग, यहाँ पर 3x में से x घट जाएगा तो धन 2x ऋण 3, पक्षांतर कर देंगे इसका तो x वर्ग ऋण x ऋण 2 ऋण x वर्ग ऋण 2x धन 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x वर्ग से x वर्ग कट गया, ये धन का है ये ऋण का है, तो 2x और x ऋण 3x दोनों ऋण ऋण है तो जुड़ जाएंगे, 3 में से 2 घटाया तो धन 1 बराबर 0। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, अगला ये आप लोग स्वयं कर लेंगे। फिर देखिए 5वें नंबर का दिया हुआ है, पांचवा सवाल दिया है 2x ऋण 1 x ऋण 3 बराबर x धन 5 x ऋण 1, ये दिया हुआ है। इसको हल करके देखिए वर्ग समीकरण है कि नहीं, जैसे अभी यहाँ गुणा किया था पिछले सवाल में, इसी प्रकार इसमें भी देखिए, तो x का गुणा किया 2x में तो 2x वर्ग ऋण x, ऋण 3 का गुणा किया तो 3 दूनी 6 ऋण 6x, ऋण का धन 3 एकम 3 बराबर, यहाँ गुणा किया तो x वर्ग धन 5x, यहाँ ऋण 1 का गुणा किया x में तो ऋण x, यहाँ धन ऋण का ऋण 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 2x वर्ग, यहाँ 6 और 1 7x ऋण 7x धन 3 बराबर x वर्ग धन 5x में से x घटाया तो 4x बचा ऋण 5, इनका पक्षांतर कर दिया तो 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 ऋण x वर्ग ऋण 4x धन 5 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 2x वर्ग में से x वर्ग घटाया तो x वर्ग बचा, 7x और 3x, ये 4x है, 7x और 4x हो गया, दोनों ऋण है तो जुड़ जाएंगे, 7 4 11x, फिर 5 और 3 8 धन 8 बराबर 0, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह यहाँ लिख देंगे हाँ दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए 6वें नंबर का देखिए,
इसी में ये लिखा हुआ है एक्स वर्ग धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 का वर्ग, ये दिया हुआ है। तो इसको हल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वर्ग धन 3x धन 1 बराबर, इसका वर्ग किया तो एक्स वर्ग ऋण पहली दूसरी संख्या के गुणनफल का दोगुना, तो 2x दूनी 4x, फिर यहाँ धन 2 का वर्ग 4, पक्षांतर कर दिया तो एक्स वर्ग धन 3x धन 1 ऋण एक्स वर्ग धन 4x ऋण 4 बराबर 0। तो ये एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कट जाएगा, 3x 4x 7x ऋण 4 में से घटाया 3 बराबर 0। इसमें सबसे बड़ी घात चर राशि की 1 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें लिख देंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार आपको पता लगाना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं, या द्विघात समीकरण है या नहीं। फिर देखिए इसका 8वां सवाल, इसमें दिया हुआ है x की घात 3 ऋण 4x वर्ग ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 का वर्ग, ये दिया है। इसको हल करेंगे तो x की घात 3 ऋण 4x वर्ग ऋण x धन 1 बराबर, इसका वर्ग किया तो x वर्ग ऋण 4x धन 4, तो ये हल हो जाएगा। इसका पक्षांतर कर देंगे तो x की घात 3 ऋण 4x वर्ग ऋण x धन 1 ऋण x वर्ग धन 4x ऋण 4 बराबर 0। तो ये x की घात 3, 4 और 1 5 ऋण 5x वर्ग, यहाँ 4x में से x घटाया तो धन 3x, यहाँ ऋण 4 में से 1 घटाया तो 3 बराबर 0। इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिख दिया नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। फिर दूसरा सवाल दिया है, इसमें दूसरे सवाल में दिया हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसका दूसरे का पहला सवाल दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम अपने मन से मान लेंगे कोई भी चौड़ाई और लंबाई, माना कि आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है, तो लंबाई क्या होगी,
तो लंबाई इसमें दिया है इसके दुगने से एक अधिक, तो लंबाई 2x धन 1 मीटर होगी। x चौड़ाई है, x का दुगना 2x, इससे एक अधिक मतलब धन 1 मीटर। फिर प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई क्या है, लंबाई माना है हमने 2x धन 1, चौड़ाई क्या है x माना है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें 528 दिया हुआ, 528। इसका गुणा कर दिया तो 2x वर्ग धन x बराबर 528, इसका पक्षांतर कर दिया तो 2x वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। इस प्रकार ये द्विघात समीकरण बन गया। यही करना था, इसमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण हो गया। ये इसका उत्तर हुआ, ये आंसर हो गया। फिर दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो दूसरा माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x धन 1, धनात्मक पूर्णांक एक में एक जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 में एक जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 में एक जोड़ते हैं तो 4 आता है। इस प्रकार आते जाते हैं। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है, तो पहली संख्या अपने पहला पूर्णांक x मान लिया, दूसरा x धन 1 होगा, x में एक जोड़ देंगे तो अगला पूर्णांक प्राप्त होगा। अब इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, प्रश्नानुसार x धन 1 गुणित x बराबर इनका गुणनफल दिया हुआ है 306 दिया हुआ, 306 इनका गुणा कर दिया तो x वर्ग, x का x में गुणा किया तो x वर्ग, 1 में x का गुणा किया तो x बराबर 306, तो x वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, यही आपका उत्तर हुआ। आप लोग वीडियो देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमें भी पता लगे कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं।